Hello, my dear CMA Foundation students. This side Professor Harsh Agarwal from Akash Agarwal classes. आप मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत ज्यादा टेंशन में हो सर, एग्जाम्स को बहुत कम समय पेंडिंग है, पढ़ाई कैसे करें। चिंता मत करो यार, डरने की क्या बात, जब एसीए साथ, बिल्कुल चिंता मत करना यार। आकाश अग्रवाल क्लासेस आप सबके लिए पहले ही उम्मीद बैच कर चुका है, सक्सेस बैच कर चुका है और बहुत सारी चीजें अपकमिंग है। और मैं आपको ये वीडियो के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनाने वाला हूं, जो है आपका एबीसी एनालिसिस ऑफ योर अकाउंट्स वाला पेपर नंबर 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे, उसके एबीसी एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। सर हमको नहीं पता है कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है, कौन से टॉपिक्स में हम लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप चैनल को नए रहेंगे तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है और दूसरा सब्सक्राइब करना है फॉर द मोर अपकमिंग वीडियोस ऑफ सीएमए फाउंडेशन। सर आप ये वीडियो में हमको क्या बताओगे? मैं आपके साथ बात करने वाला हूं पेपर नंबर 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आपके एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आता है भाई साहब? 70 मार्क्स के लिए आता है। सर 70 मार्क्स यानी कि कितने इसके एमसीक्यूज आने वाले भाई साहब? 35 एमसीक्यूज आपको इसमें से पूछे जाने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले अकाउंट्स के अंदर एक मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि सर इसके अंदर हमेशा और हमेशा प्रैक्टिकल आएगा, ऐसा ही है क्या? नहीं, इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ में आपको थ्योरेटिकल भी पूछने वाले, कंसेप्ट्स भी पूछने वाले, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 35 मार्क्स आपके अकाउंट्स के रहने वाले एंड 15 एमसीक्यूज विल बी ऑफ व्हाट? कॉस्टिंग। यानी कि सर 30 मार्क्स का कौन वेटेज रखने वाला है? कॉस्टिंग। मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा आपको अकाउंट्स में कौन से टॉपिक है जिसपे फोकस करना पड़ेगा। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी, 3 कैटेगरी में मैंने इसको डिवाइड कर रखा है। सर ये एबीसी एनालिसिस क्या है पहले ये समझा दो, ध्यान से समझो। ए, बी एंड सी, देयर आर 3 कैटेगरीज। पहले बात करूंगा मैं ए कैटेगरी के, इसके अंदर का मतलब क्या रहता है? यहाँ पे एफर्ट्स आपको थोड़े कम लेने और अच्छा खासा मार्क्स स्कोरिंग यहाँ पे बढ़ जाता है अपना, यहाँ पे अपने अच्छे खासे मार्क्स बढ़ने वाले। यहाँ पे एफर्ट्स कम है एंड मार्क्स ज्यादा है। दूसरा बी कैटेगरी, ओके कैटेगरी, यानी कि सर यहाँ पे अच्छे खासे एफर्ट्स भी लगते हैं और मार्क्स भी अच्छे खासे मिलते हैं। सर सी कैटेगरी में कौन से आपके आने वाले हैं? यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने हैं और मार्क्स बहुत ज्यादा कम मिलने वाले। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सर मार्क्स ओके नहीं है, यहां पे मार्क्स कम मिलने वाले और एफर्ट्स बहुत ज्यादा है। एफर्ट्स ज्यादा, मार्क्स कम। सर इसका मतलब सी कैटेगरी के टॉपिक करना ही नहीं है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सी कैटेगरी भी करना है और बी कैटेगरी भी करना है। हम लोग बहुत बार ए कैटेगरी नहीं करते। ये एबीसी एनालिसिस में आपको ये समझेगा कौन सा चैप्टर आपको सबसे पहले सॉल्व करना है। तो यार वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एबीसी एनालिसिस। सबसे इंपॉर्टेंट एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहने वाला टॉपिक नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। मतलब भाई साहब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कोई रहने ही नहीं वाला। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग आपके एग्जाम में बेर मिनिमम 18 मार्क्स लिखा है मैंने, कभी कभी 20 मार्क्स के लिए भी आता है, यानी कि 18 से 20 मार्क्स के लिए आता है। ऑलरेडी उम्मीद बैच में, ऑलरेडी सक्सेस बैच में बहुत अच्छी तरीके से हो गए। 18 से 20 मार्क्स के लिए आता है। कम से कम 9 से 10 एमसीक्यू आते हैं। इसको मैं डालता हूं कैटेगरी ए पे, क्योंकि यहाँ पे सब आपका बेसिक वाला पार्ट है। लेजर आता है, ट्रायल बैलेंस आता है, जर्नल आता है, उसके बाद आपके कंसेप्ट कन्वेंशन आते हैं, वो सारे पार्ट्स इसके अंदर कवर होने वाले। कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजेक्शन है जहां पे आपको एफर्ट्स कम लगाना है और अच्छे खासे मार्क्स मिलते हैं। बहुत बार बच्चे बोलते हैं मेरे को ये टॉपिक आता है, बार बार पढ़ने में क्या सेंस है? मैं आपको बोलूंगा ये टॉपिक आपको पढ़ना ही है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ये आपको 18 से 20 मार्क्स दे रहा है। मतलब लगभग अगर आप देखोगे तो आपके पेपर का आधा कवरेज, अगर मैं बात करूं तो 10 एमसीक्यूज, 35 एमसीक्यूज अकाउंट्स के, 10 एमसीक्यूज आपको किसके मिल रहे हैं? आपके चैप्टर नंबर 1 के मिल रहे हैं। बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, सारे के सारे कंसेप्ट करने इसके, सारे के सारे आपके एमसीक्यूज पढ़ के लेने। एमसीक्यूज का मतलब मैं एमसीक्यू बोलता हूं, साथ में ट्रू और फॉल्स भी बोलता हूं, साथ में बोलता हूं फिल इन द ब्लैंक्स। ये तीनों आता है उसके अंदर, एमसीक्यू भी आएगा, ट्रू और फॉल्स भी आएगा और फिल इन द ब्लैंक्स भी आएगा। देखो थ्योरी वाला टॉपिक जो आपका पहला वाला है, फ्रेमवर्क्स वाला पार्ट, कैपिटल रेवेन्यू वाला पार्ट जो आपका आता है, जर्नल के अंदर आपका सब्सिडरी बुक वाला भी पार्ट आ जाएगा, लेजर के अंदर भी, फिर उसके बाद आपका आएगा डबल एंट्री सिस्टम, अपना रियल नॉमिनल पर्सनल एंड आपका मॉडर्न अप्रोच वाला पार्ट। अच्छी तरीके से खत्म करना है। फिर
दूसरा आपका टॉपिक रहेगा आपका फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स अगेन बचपन से 11 12 में पढ़ा हुआ है। फाइनल अकाउंट्स 8 से 10 मार्क के लिए आता है, 4 से 5 एमसीक्यू। इसको भी ए कैटेगरी में लिख दो भाई साहब, इसको भी किस में लिख दो, ए कैटेगरी में लिख दो। ए कैटेगरी में क्यों लिखा रहे हो सर, क्योंकि यहां पे आपको 4 से 5 एमसीक्यू 8 से 10 मार्क के लिए आते हैं। तो पहले इसमें से हमने 20 मार्क्स सिक्योर किए, यहाँ पे आपने 10 मार्क्स सिक्योर किए। पासिंग के लिए 40 मांगता, 30 मार्क्स सिक्योर कर दिए। बट आप एईसी में आए हो, बस पास नहीं होना है, अच्छे मार्क्स से पास होना है। डेप्रिसिएशन अ वेरी सिंपल टॉपिक, 4 मार्क के लिए आता है, 2 एमसीक्यूज, 2 ही तो मेथड है, एसएलएम और डब्ल्यूडीबी अच्छे से खत्म करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ये आपके 3 टॉपिक्स मैंने एक कैटेगरी में डाले। और एक जो टॉपिक है आपका एनपीओ, 10 से 12 मार्क के लिए आता है। पिछले 5 पेपर उठा के देख लो, आप पिछले के एमक्यूबी उठा के देख लो, आपको 10 से 12 मार्क्स के लिए चैप्टर दिखता है। कम से कम 5 से 6 एमसीक्यू इस कैटेगरी नंबर है। तो पहले 4 टॉपिक आपका फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, फाइनल अकाउंट्स, डेप्रिसिएशन एंड आपका एनपीओ, ये रहेगा आपका एक कैटेगरी। उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं रेक्टिफिकेशन करना कैसे, तो उसके लिए मैंने रेक्टिफिकेशन को कितने मार्क्स इसमें डाला है, बी कैटेगरी। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कम से कम 4 से 6 मार्क के सवाल आते हैं, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ओके ओके, क्योंकि यहाँ पे एफर्ट्स बहुत ज्यादा है, टाइप्स ऑफ एरर्स है, स्टेजेस ऑफ एरर्स है, फिर वो प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा, वो सारी चीजें। तो इसके लिए इसको मैंने बी कैटेगरी, क्योंकि यहाँ पे थोड़े एफर्ट्स आपके बढ़ने वाले हैं। मार्क्स है बट थोड़े एफर्ट्स भी आपके बढ़ने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर बच्चे कंफ्यूज होते कि सर एंट्रीज कैसे पास करें, रिबेट कैसे निकाले, डिस्काउंट कैसे निकाले, इंटरेस्ट कैसे निकाले, नोटिंग चार्जेस का कैलकुलेशंस कैसे करें। इसके लिए मैंने इसको बी कैटेगरी में डाला है। आपका 4 मार्क के लिए आएगा, कम से कम 2 एमसीक्यूज आपको इसमें से पूछे जाएंगे। मैंने बी कैटेगरी के टॉपिक छोड़ने नहीं बोले हैं, इनको सॉल्व करना है, बट फर्स्ट प्रेफरेंस आपका ये 4 टॉपिक पे रहना चाहिए। उसके बाद आपका आएगा बीआरएस। बीआरएस में बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं ओवरड्राफ्ट वाले केस में। जो आपका ओवरड्राफ्ट वाला बैलेंस है वहां पे हम लोग नेक्स्ट लेवल कंफ्यूज होते हैं। चिंता नहीं करना है, आपको अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करना है। 4 से 6 मार्क के लिए आता, 2 से 3 एमसीक्यू जहां से भी समझो। मतलब रेक्टिफिकेशन एंड बीआरएस सेम वेटेज रखते। रेक्टिफिकेशन को भी टाइम लगता है पढ़ने के लिए, बीआरएस के भी क्या लगता है, टाइम। कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर विल बी और सी कैटेगरी। कंसाइनमेंट बहुत लेंथी टॉपिक है, लेंथी टॉपिक के बदले में वहां पे ज्यादा कैप के कैलकुलेशंस बढ़ जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री का है, एबनॉर्मल लॉस वाला पार्ट है, आपका बाकी का कमीशंस वाला पार्ट है, तो वहां पे कैलकुलेशंस बढ़ते हैं। इसके लिए सी कैटेगरी। एंड सेम इन द केस ऑफ जॉइंट वेंचर, एंट्रीज आपका सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन नॉट मेंटेन, तो इसके लिए आपका सी कैटेगरी। इसमें से भी आपको 4 से 6 मार्क और यहाँ पे 4 मार्क, ये आपका रहने वाला है ए बी सी कैटेगरी। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल रहा तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है। दूसरी चीज आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। दूसरा आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और वीडियो खत्म नहीं हुआ है, ये तो आपका एबीसी कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स हो गया। इसके अलावा एसी आप सबके लिए लेके आ रहा है सक्सेस मैराथन। आप सब बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे सीएमए फाउंडेशन का 16 जून को एग्जाम दे रहे हैं, बच्चे आप सबके लिए लेके आ रहे हैं एसी सक्सेस मैराथन स्टार्टिंग फ्रॉम 5th ऑफ जून। 5 जून से चालू हो रहा है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट जो रहेगा कॉस्टिंग, आप श्रुति मैम के साथ आएंगे, 30 मार्क्स पूरे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सिक्योर। 6 और 7 तारीख को सर सक्सेस मैराथन कितने बजे, 11 बजे है। कब तक एंड रहेगा कुछ टाइमिंग फिक्स नहीं है, जब तक पूरे कंसेप्ट पूरे एमसीक्यूज होते नहीं है तब तक खत्म नहीं होने वाला है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए मिलने वाले मुझे आप 6 और 7 तारीख को थ्योरी भी होएगा, कंसेप्ट भी होएगा, एमक्यू भी सॉल्विंग, मतलब बहुत सारी चीजें होने वाली है, चिंता करने का नहीं। इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स वाला पार्ट, मैनेजमेंट वाला पार्ट आपका कवर करते हैं निकिता मैडम। निकिता मैम के साथ ऑलरेडी आपने उम्मीद बैच, सक्सेस बैच में बहुत बेहतरीन लेवल से मैनेजमेंट है निको पढ़ लिया है। यहाँ पे आपका इको और मैनेजमेंट का सारा डर निकल जाएगा। कम्युनिकेशन जो आपका लॉ के साथ आता है वो आपका होने वाला है 10 जून को। फिर यार द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ योर्स बिजनेस लॉ मिलेंगे आप वन एंड ओनली आकाश सर के साथ, जहां पे आपका बहुत बेहतरीन लेवल से मैराथन होने वाला है। सुबह 11 बजे आना है। सर कब वापस जाना है उसका कुछ टाइमिंग फिक्स नहीं है यार, आपको पूरे के पूरे कंसेप्ट आने चाहिए, पूरे के पूरे एमसीक्यूज आने चाहिए, फिर ही आपका लेक्चर खत्म होने वाला है। और 13 और 14 आपका रहने वाला है, 13 जून एंड 14 जून को आपका रहने वाला है श्रुति मैम के साथ मैथ्स और स्टैट्स का मैराथन। तो डोंट मिस द लेक्चर। ठीक 11 बजे 5 तारीख से शुरुआत हो रही है। कॉस्टिंग रहेगा, अकाउंट्स रहेगा, इको मैनेजमेंट रहेगा, कम्युनिकेशन, लॉ एंड मैथ्स, ये आपका शेड्यूल रहने वाला है।
अगर आपके किसी फ्रेंड ने अब तक पढ़ाई नहीं की है तो जरूर ये वीडियो उसके साथ शेयर करना, क्योंकि वो सक्सेस मैराथन में अगर उसने अटेंड कर लिया डेफिनेटली आपका सब काम हो जाएगा। उसके अलावा 15 को क्या रहने वाला है आपका मॉक पेपर, 16 को आपका टेस्ट है, 15 को मॉक पेपर देना है भाई साहब। मॉक पेपर में आपको हर एक चीज है आपके पेपर से पहले तैयारी की जाएंगी। तो यार तो ये रहा, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ये मैंने आपको वीडियो में अकाउंट्स का एबीसी एनालिसिस बता दिया। होपफुल आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा रहेगा। डू शेयर दी वीडियो एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और सक्सेस मैराथन चालू हो रहा है 5 तारीख से, भूलना नहीं है। बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।